हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121, सिर्फ नाम लेने से कितना ब्लश किया जा रहा है। तभी विहान और अनन्या पर वेद की नजर गई तो वो उछल पड़ा। उसने अपने टैब को वहीं रखा और भागकर विहान के पास आते हुए कहा, डैडी, आप कल से कहा था, वेद मिस्ड यू। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की ऐसी मासूम सी बात पर विहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और विहान ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। विहान ने वेद के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा सॉरी बेबी, डैडी कल काम में ज्यादा ही बिजी थे। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए विहान के चेहरे पर थोड़े दर्द के निशान उभर आए, जिन्हें देख अचानक अनन्या को विहान की गोली लगने की बात याद आई और उसने वेद को जल्दी से विहान के गोद से लेते हुए कहा, वेद आप काफी जल्दी उठ गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर वेद ने हंसकर उसके गोद में आते हुए कहा, वो क्या है ना मम्मा, मैं जल्दी नहीं उठा, आप दोनों ही मेरी लिटिल सिस्टर और ब्रदर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों लेट उठे। उद्धरण चिन्ह। विहान और अनन्या उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। वही वीरा अपनी नजरें इधर उधर चुरा रही थी। विहान ने अनन्या के ब्लश करते हुए चेहरे को मजा आया और उसने वेद को देखकर उसे डांटने का नाटक करते हुए कहा, वेद ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ये सब किसने कहा। उद्धरण चिन्ह। वेद ने अपना चेहरा वीरा की तरफ किया तो विहान और अनन्या दोनों ही वीरा की तरफ देखने लगे। वही वीरा अपनी नजरें चुराने लगी। विहान को अनन्या का चेहरा देख काफी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए सख्त लहजे में वीरा से पूछा, वीरा, ये सब क्या है, तुम छोटे बच्चे को ऐसी बातें कैसे सिखा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपनी आंखें निकालकर विहान को घूरा, क्योंकि उसका चेहरा देख वो इतना तो जान गया था कि विहान उसका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए उसने अपने हाथ से मुट्ठी बनाकर विहान के बाजू पर मारा और कहा, हो गया आपका। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने वीरा की तरफ देखकर पूछा, वीरा, विराट कहाँ है, क्या वो चला गया। उद्धरण चिन्ह। इस पर वीरा को विराट की पिछली रात की बात याद आई और अचानक उसे अपने दिल में एक गुदगुदी महसूस हुई, क्योंकि उसे विराट की वो बातें अंदर तक छू गई थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों की लट को कान के पीछे करते हुए जवाब दिया, हाँ भाभी, वो एक्चुअली विराट कल रात ही चला गया था। उद्धरण चिन्ह। उसे शर्माते हुए देख अनन्या उसके पास चलकर आए और उसने उसे टीस करते हुए कहा, अरे देखो तो सही, सिर्फ नाम लेने से कितना ब्लश किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। वही विहान ने अनन्या की इस बात पर उसे घूर कर देखा, लेकिन अनन्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे और वेद इसी बीच अनन्या के गोद से उठकर वीरा के पास जा चुका था। ये देखकर अनन्या ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वेद तुमसे आज पहली बार मिल रहा है, क्योंकि वो किसी से भी जल्दी से अटैच नहीं हो पाता। यहाँ तक विहान के साथ भी उसे कंफर्टेबल होने में काफी समय लगा था। उद्धरण चिन्ह। वीरा और वेद ने एक दूसरे को देखा और स्माइल करने लगे। वही विहान ने जब ये सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और अब उसे वीरा से भी जेलसी फील होने लगी थी। वो भी उन दोनों के पास आकर सोफे पर बैठ गया और उसने कहा, अनन्या कुछ भी मत कहो, मुझे अच्छे से याद है कि वेद मुझसे कहा जल्दी फैमिलियर हो गया था। उद्धरण चिन्ह। वीरा विहान के जेलस नेचर को अच्छे से जानती थी और ये देख उसे काफी हंसी आ रही थी। उसने वेद को किस करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार ही वेद से मिल रही हूँ। एक्चुअली मुझे जब से पता चला था कि मेरा कोई भतीजा है, मैं तभी से किसी न किसी बहाने वेद से मिल लिया करती थी। इनफैक्ट मेरी तो वेद की बॉडीगार्ड सोनम से भी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। आप ऐसा कह सकती है कि वेद मुझे भाई से पहले से जानता है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या को ये जानकर कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इस बात का अंदाजा उसे कहीं न कहीं था ही। वही विहान ने जब ये सुना तो वो अंदर तक जल गया।
आखिर उसके बेटे के बारे में उसे छोड़कर बाकी हर कोई जानता था, और इस बात से वो थोड़ा अपसेट भी हो चुका था। उसने मुंह बनाते हुए वीरा से कहा, अब जब तुम अपने भतीजे और भाभी से इतना ही प्यार करती हो तो तुम्हें उनके साथ यही रहना चाहिए। वैसे भी ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने भी उसे काफी इंसिस्ट किया। वैसे भी विराट ने उसे पहले से कहा था कि उसे सबके साथ ही रहना चाहिए। वही उसे विहान की ये बात भी बुरी लगी थी कि उसने अनन्या और वेद के यहाँ होने की बात कही थी। उसने इस बात को पकड़ते हुए विहान से पूछा, क्यों भाई, क्या इस घर में आप नहीं रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर विहान ने आह भरी और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इतने सालों से तुम मेरे लिए कभी नहीं आई। अब बताने से थोड़ी आती, इसीलिए नहीं लिया मेरा नाम। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर वीरा काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो अपने जगह से उठी। उसने वेद को नीचे बैठाया और उसने जल्दी से आगे बढ़कर जल्दी से विहान को गले लगा लिया और एक आंसू का कतरा उसके गाल पर से लुढ़क गया। वीरा ने विहान को गले लगाए हुए ही कहा, आई एम सॉरी भाई, मुझे आपकी तरफ से भी बात को सोचना चाहिए था। मुझे सिर्फ यही लगता आ रहा था कि मेरी जिंदगी में सिर्फ झूठ और फरेब ही दिखाई दे रहा था मुझे उस वक्त। एंड आप तो जानते हैं कि आप मेरे मॉम डैड भाई सब कुछ हो। और जब मैंने आपको ऐसे रूप में देखा तो मैं एंड तक टूट चुकी थी। ये कहते हुए वो रोने लगी थी। वही अभी अभी जो मेन डोर पर आए मनीषा खुराना और रविंद्र खुराना आए थे, उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वीरा की बातें उनके दिल को छलनी कर रही थी, और शायद आज से पहले उन्हें इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। एपिसोड 122 वन मॉर्निंग कॉफी विथ मी। विहान वीरा की कंडीशन को समझ रहा था और उसे तो इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ इससे मतलब था कि उसकी बहन वापस से उसके पास आ गई है। तभी अनन्या ने रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना को डोर पर खड़े देख जल्दी से कहा, अंकल आंटी, आप दोनों दरवाजे में क्यों खड़े हैं? उद्धरण चिन्ह। अनन्या की आवाज सुनकर वीरा और विहान भी उस दिशा में देखने लगे जहां पर अनन्या देख रही थी। रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना को देखकर वीरा हैरान थी और वो एकटक उन्हें ही देख रही थी। रविंद्र खुराना और मनीषा खुराना दोनों अंदर आ चुके थे। वीरा को देख उससे बात करना चाहते थे, लेकिन वीरा ने जल्दी से उनको टालने के लिए अनन्या की तरफ देखकर कहा, अनु भाभी, मुझे कॉलेज जाना है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो विहान को एक नजर देख बाहर चली गई। मनीषा खुराना ने उसे जाते हुए देख बात करनी चाहिए, लेकिन तब तक वो चली गई थी। जैसे ही वीरा बाहर आई उसने देखा कि विराट की कार बाहर ही खड़ी थी। गाड़ी को देखकर वीरा थोड़ा चौंकी तो सही, लेकिन जल्दी से वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि विराट अपने मोबाइल किसी को मैसेज सेंड कर रहा था। उसने विराट को अपने होने के बारे में बताने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसे कुछ सूझा और वो कार के विंडो के दबे पांव आए और उसने विराट के हाथ से फोन छीन लिया। अचानक हुई इस हरकत की वजह से विराट हड़बड़ा गया। उसे लगा कि शायद किसी चोर ने अपना हाथ साफ कर लिया है। वो चिल्लाता इससे पहले ही उसने वीरा को उसका फोन हाथ में लिए खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। वीरा की स्माइल को देखकर विराट तो जैसे सब भूल उसे अपलक निहारने लगा था। वीरा छिप गई और उसने इधर उधर देखना शुरू किया। विराट भी अचानक जैसे होश में आया और उसने वीरा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आई मीन तुम्हारे मॉम डैड आए हैं ना? उद्धरण चिन्ह। वीरा ने इस पर कुछ नहीं कहा और बात को टालते हुए एक बड़ी सी विराट से पूछा, वैसे अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर दोगे? उद्धरण चिन्ह। विराट जल्दी से कार से बाहर आया और वीरा के लिए डोर ओपन करते हुए उसने कहा, ये सवारी हाजिर है अपने मालिक के लिए, लेकिन इससे पहले एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। और वो क्या है? वीरा ने तपाक से विराट की आंखों में देखते हुए पूछा तो विराट ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, वन मॉर्निंग कॉफी विथ मी। उद्धरण चिन्ह। वीरा मुस्कुराकर कार में बैठ गई।
वहीं इधर मनीषा खुराना ने परेशान होते हुए विहान से उसकी चोट के बारे में पूछा। अनन्या इस वक्त किचन में थी। वो मनीषा खुराना को फेस नहीं करना चाहती थी। एपिसोड 123 सुलझते रिश्ते। अनन्या को किचन में देखकर वहां मौजूद शेफ परेशान हो रहे थे, ये सोचकर कि आखिर उनकी यंग मैडम किचन में क्या कर रही है। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी डर था कहीं वो अनन्या को नाराज ना कर दे। लेकिन अनन्या ने उन लोगों को कंफर्ट किया और ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करने लगी। इस बीच उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि काफी देर से मनीषा खुराना दरवाजे में खड़े उसे ही देख रही है। अनन्या ने उनके लिए चिकन नगेट्स बनाए थे। फिर वो उन सभी के लिए कॉफी बनाने के लिए गैस पर दूध रखने लगी। वो इधर उधर कॉफी पाउडर ढूंढ रही थी। उसे इस बड़े से लग्जरी किचन का कोई आइडिया नहीं था। तभी उसकी तरफ एक हाथ आया जिसमें कॉफी पाउडर का जार था। अनन्या ने बिना उस शख्स की तरफ देखे ही उस जार को लिया और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो विहान के अलावा ये भी नहीं पता कि यहाँ पर किसको क्या पसंद है। लेकिन अब अगर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो। उद्धरण चिन्ह। तभी उसे एक औरत की आवाज अपने कानों में पड़ी, उल्टा सीधा हो भी गया तो कोई बात नहीं, सभी फैमिली मेंबर्स ही है और तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अचानक इस आवाज को सुनकर अनन्या के हाथ से कॉफी का जार नीचे गिर गया और जोर की आवाज के साथ वो ग्लास के जार के टुकड़े हो गए और सारी कॉफी पाउडर जमीन पर फैल गई। अनन्या ने अपने हाथ से चेहरे को कवर कर लिया था और वो इस वक्त थोड़ा पैनिक भी कर रही थी, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मनीषा खुराना थी। अनन्या को उम्मीद नहीं थी कि मनीषा खुराना यहाँ भी आ सकती थी। असल में मनीषा खुराना काफी ज्यादा एलिगेंट लेडी थी। वो तो शायद पानी लेने भी कभी किचन में नहीं गई होंगी। उन्हें हमेशा से ही खुद को परफेक्टली कैरी करना आता था, जबकि अनन्या उनसे पूरी तरह अपोजिट। अनन्या ने अपनी नर्वसनेस को छिपाते हुए मनीषा खुराना से पूछा, आंटी आपको कुछ चाहिए? अगर चाहिए तो बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के लिए मनीषा खुराना हमेशा से ही काफी अच्छी रही थी, लेकिन जब से उसे उनकी सच्चाई पता चली थी उसे डर लगने लगा था। मनीषा खुराना ने एक बार सभी नौकरों को देखा और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे इतना तो अंदाजा था ही कि अब मनीषा खुराना उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मनीषा खुराना ने एक आह भरी और वहीं पास में रखी चेयर को अनन्या के सामने रखते हुए उससे कहा, डोंट पैनिक, मैं आज यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने हामी भरी और चेयर पर बैठ गई। मनीषा खुराना ने अनन्या से कहा, देखो हो सकता है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन यही सच है। असल में तो मैं हमेशा से ही हर चीज में परफेक्ट रही थी, इसलिए मैंने हमेशा से ही हर चीज में परफेक्शन ढूंढा था। मुझे हर चीज परफेक्ट पसंद थी। बस मैं अपने बच्चों की पेरेंटिंग करने में थोड़ा चूक गई थी। लेकिन जब मैंने विहान के साथ 6 सालों पहले तुम्हें देखा तो मैं अंदर से बौखला गई, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे परफेक्ट बेटे विहान के लिए तो कोई मिस परफेक्ट ही बनी है। और काफी सारी परफेक्ट लड़कियों को विहान ने रिजेक्ट भी किया था, कुछ के साथ उसके रिलेशनशिप भी रहे थे, लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें देखा तो मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि मैं तुम्हें तो अपने बेटे के साथ नहीं देख सकती थी। पहले तो लगा था कि ये विहान का हमेशा की तरह का कोई टाइम पास होगा, इसलिए मैंने भी विहान के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करने का ड्रामा किया, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन सर पर थे और हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि विहान इज डीपली इन लव विथ यू, उसने तुम्हारे लिए अपने पहले प्यार म्यूजिक को छोड़ दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम उसके लिए क्या थी। फिर मैंने समीरा के साथ मिलकर तुम्हें विहान से दूर करने का तय कर दिया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे जाने के बाद भी विहान पर तुम्हारा ही असर होगा। विहान ने दुनिया को दिखाने के लिए समीरा ग्रोवर से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसके साथ कभी सीधी तरह से बात भी नहीं करता था। देखते ही देखते वीरा हमसे दूर हो गई।
तुम्हारे जाने के बाद विहान भी कुछ इस कदर अपने काम में डूब गया कि खुराना इंडस्ट्री की नेटवर्थ को उसने 15 गुना ज्यादा कर दिया है। लेकिन अब तो विहान मेरा बेटा रहा ही नहीं था। वो मुझसे दूर हो गया था। काफी सालों तक हमें इस बात का एहसास भी नहीं था। लेकिन जब सालों बाद तुम वापस आए और तब विहान तुम्हें वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए जद्दोजहद करने लगा, तब मुझे मेरा पुराना विहान वापस दिखाई देने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस शानो शौकत की जिंदगी के लिए ना सिर्फ अपने बेटे को खोया, बल्कि बेटे के साथ साथ मेरी एंजल वीरा और प्यार से पोते के साथ साथ बेटी जैसी बहू को भी खो दिया था। जब पहली बार वेद को अपनी आंखों के सामने तुम्हारे देखा तो एहसास हुआ कि आखिर ममता क्या होती है, माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है, जो मेरे और विहान के बीच कभी बना ही नहीं। विहान ने हमेशा मुझ में अपनी मॉम को ढूंढना चाहा, लेकिन मैंने हर बार उसे गलत साबित कर दिया। मेरे लिए रिश्ते अब तक सिर्फ बिजनेस डील ही रहे थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने खोया है वो मुझे वापस मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। आखिरी की बात बोलते हुए मनीषा खुराना ने अपने हाथ जोड़ लिए थे और वो रोने लगी थी। ये देखकर अनन्या आगे आए और उसने तुरंत उनके हाथों को नीचे करते हुए कहा, आंटी आप प्लीज ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रही है। और रही बात आपको माफ करने की, तो पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अब आपको अपने किए का गिल्ट है, यही काफी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो थोड़ा रुककर बोली, बस आप मेरे विहान को अपनी मॉम का प्यार दे देना और वीरा को भी, क्योंकि वो दोनों हमेशा से इस फीलिंग के लिए काफी तरसे है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर बाद मनीषा खुराना और अनन्या अपने हाथों में नाश्ते की प्लेट लिए किचन से बाहर आए। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि वो सास बहू है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों माँ बेटी है। रविंद्र खुराना ने उन दोनों को देखते हुए हैरानी से पूछा, विहान बेटे, ये क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? ये तुम्हारी मॉम अनन्या के साथ इतनी स्वीट कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने भी अपनी उसी हैरानी के साथ कहा, आपको भी दिखाई दे रहा है, मतलब सच ही हो रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने कोई अजूबा देख लिया हो। वेद ने उन दोनों के खुले मुंह देखते हुए क्यूटली कहा, डैडी, दादू, आप दोनों मम्मा और दादी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वेद की आवाज सुनकर वो दोनों ही होश में आए और थोड़ा झेप भी गए थे। अब तक अनन्या और मनीषा खुराना उन दोनों के पास आ गए थे। विहान ने अपने होशियार बेटे को गोद में लिया और उसके गाल को किस करते हुए कहा, क्योंकि चैंप, ऐसे रेयर इंसिडेंट रोज रोज देखने को कहाँ मिलती है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने तुरंत पूछा, कैसे इंसिडेंट? उद्धरण चिन्ह। विहान ने इस पर एक नजर अपनी मॉम को देखा और एक नजर डैड को। उसे अपने डैड की आंखों में एक रिक्वेस्ट दिखाई दे रही थी कि वो कुछ ना बताए। फिर विहान ने हंसते हुए कहा, यही कि तुम काफी हॉट लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या एकदम से झेप गई। आखिर ये विहान उनके मॉम डैड के सामने कैसे फ्लर्ट कर सकता है? फिर उसने विहान की बातों पर गौर करते हुए गुस्से से कहा, तो क्या मैं आपको रियली हॉट लगती हूँ? जाओ आप। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर उसने मुंह फुला लिया। विहान सोचने लगा कि ये क्या हो गया उससे। डैड को बचाने के चक्कर में वो तो खुद ही फंस गया था। उसने अनन्या को मनाने की कोशिश करते ही कहा, बेबी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम ऐसे रोज रोज थोड़ी खाना बनाकर लाती हो, ऐसे में तुम्हें हॉट बोल रहा था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अनन्या ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या मैं आपको पागल लग रही हूँ जो आपकी बातें समझ ना पाऊं? जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। वेद आप आओ, आज आपकी मम्मा आपको अपने हाथों से खिलाएगी। उद्धरण चिन्ह। वेद एक्साइटेड होते हुए अनन्या की तरफ भागा। वही विहान का मुंह बन गया। उसे अब वेद से जेलसी हो रही थी। उसके लिए अनन्या सिर्फ उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन अनन्या के लिए तो उससे भी ज्यादा वेद इम्पोर्टेंट था। एपिसोड 124, हम शादी कब करेंगे? दूसरी तरफ
कैफे में विराट और वीरा दोनों ही इस वक्त कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। विराट वीरा की पहले की तरह ही केयर कर रहा था। अब उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी विहान ने उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया था। वीरा विराट से अपने डेली लाइफ के बारे में बता रही थी और विराट उसके सामने बैठकर उसे प्यार से सुन रहा था। वो टेबल काफी छोटा था, जिस वजह से उन दोनों के आमने सामने बैठने के बावजूद उन दोनों के बीच डिस्टेंस काफी कम था। विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वीरा के गाल पर आई उसके बालों की लट को उसने कान के पीछे किया तो वीरा अपनी बातें कहते कहते रुक गई और वो हैरानी से उसे देखने लगी। जबकि विराट अभी भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। वीरा ने अपना सर झुकाया और धीरे से कहा, हम शादी कब करेंगे? उद्धरण चिन्ह। विराट हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बातें करते हुए वीरा ने उसे अचानक सवाल पूछ लिया तो वो सकपका गया। विराट ने वीरा के इनसिक्योर चेहरे को देखा। वो समझ पा रहा था कि वीरा उसे दोबारा खोना नहीं चाहती है, और सच में वो भी उसे खोना नहीं चाहता था। उसने नीचे रखे हुए वीरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपने होंठों के पास ले जाकर किस करते हुए कहा, मैंने मॉम डैड को अभी तक हमारे पैचअप के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग ये बात जानकर काफी खुश होंगे। मेरी मॉम तो तुम्हें पहले से ही अपने घर की बहू मानती है। रही बात पापा की, तो पापा कभी मॉम की बात को नहीं टालेंगे। अनन्या ने मुझसे वादा किया है कि वो जल्दी ही विहान को भी मना लेगी। उद्धरण चिन्ह। विराट की बात सुनने के बाद वीरा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या सच में? विराट ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, अब बस तुम अपने मॉम डैड से बात कर लो, फिर हम दोनों भी एक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वीरा के चेहरे की स्माइल कहीं गायब हो गई और उसका हाथ भी विराट के हाथ से छूट गया। विराट को भी अंदाजा हो गया था कि अपने मॉम डैड के जिक्र से गिरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे कुछ कहता इससे पहले ही वीरा ने कहा, नहीं विराट, मॉम डैड से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दादी से बात कर ली है। दादी भी तुमसे मिलना चाहती है, और प्लीज तुम आगे से मॉम डैड के बारे में मेरे सामने कुछ मत कहना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने अपना चेहरा घुमा लिया। ये देखकर विराट परेशान हो उठा। वो तुरंत अपने जगह से खड़ा हुआ और वीरा के बगल वाली चेयर पर आकर बैठते हुए उसने वीरा की दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ा और प्यार से बोला, मुझे पता है वीरा कि तुम्हारे उनके साथ रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह से हम दोनों का उन लोगों को बताए बिना शादी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वह जैसे भी हो तुम्हारे मॉम डैड है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यह बात मेरे मॉम डैड को बिल्कुल भी अच्छी लगेगी कि तुम अपनी फैमिली के बगैर ही शादी करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। वीरा विराट की आंखों में देखा और धीरे से कहा, विराट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्ते के बीच मॉम डैड की कोई चालबाजी आए। अगर उन लोगों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया तो यकीनन वो कुछ ऐसा करेंगे कि हम दोनों वापस अलग हो जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। तुम अनन्या भाभी और विहान भाई को ही देख सकते हो, वह लोग 6 साल बाद मिल रहे हैं, और यह सब किसकी वजह से हुआ, पता है ना? उद्धरण चिन्ह। विराट वीरा की आंखों में छुपी हुई तड़प को देख सकता था। वह भी नॉर्मल लड़की थी जिसे अपनी मम्मी पापा का क्या चाहिए था, लेकिन उसके घर वालों ने कभी उसे उसके हिस्से का प्यार नहीं दिया, इसलिए अब उसे भी अपने मम्मी पापा की जरूरत नहीं थी। लेकिन विराट ऐसा नहीं सोचता था। उसने आगे बढ़कर वीरा के चेहरे को अपने हाथों में भारत और उसके माथे पर किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? उद्धरण चिन्ह। वीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में अपना सर हिला दिया तो विराट ने आगे कहा, और मुझ पर यह भरोसा बनाए रखो, चाहे वह लोग कुछ भी करें हम दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। लेकिन क्या तुम प्लीज एक बार मेरे लिए उनसे बात कर सकती हो? मैं हम दोनों के रिश्ते को सबके सामने अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। वह लोग चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। उद्धरण चिन्ह।
विराट की बात सुनती हुई वीरा को भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सही है, इसलिए उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी और तुम्हें बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। विराट जानता था कि वीरा का जवाब क्या होने वाला है, इसलिए वह खुश हो गया। विराट ने थोड़ी ही देर बाद उसे उसके कॉलेज ड्रॉप किया और खुद अपने मॉम डैड से मिलने के लिए उनके मेंशन के लिए निकल गया। वह पिछले कई दिनों से उनसे बात भी नहीं कर पाया था और अब जो वह उन लोगों को सरप्राइज करने वाला था वह काफी अच्छा था। उसे यकीन था कि उसकी मॉम डैड को उसका यह फैसला काफी पसंद आएगा। यही सारी बातें सोचते हुए उसकी गाड़ी ओल्ड खन्ना मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। दोपहर के वक्त सोनल कार्तिक से मिलने के लिए उसकी कंपनी आई थी। उसने इस वक्त नॉर्मल शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वह किसी स्कूल गोइंग लड़की की तरह लग रही थी। उसने रिसेप्शन के पास आकर वहां पर बैठी लड़की से कहा, मुझे मिस्टर कार्तिक से मिलना है। क्या बता सकती है उनके केबिन की फ्लोर पर है। उद्धरण चिन्ह। सोनल आज से पहले कभी कार्तिक के ऑफिस नहीं आई थी और वह देख सकती थी कि कार्तिक की कंपनी काफी बड़ी है। हालांकि कि वह कभी अपनी कंपनी में भी ज्यादा गई नहीं थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने ऊपर से नीचे तक सोनल को घर कर देखा और कहा, क्या आपके पास उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? आपको क्या काम है उनके पास? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तभी उसे अपने हाथ में पड़े हुए बैग का ख्याल आया और वह तुरंत बोली, मैं कार्तिक के लिए टिफिन लाई हूँ। आप उसे बता दीजिए कि उससे मिलने के लिए सोनल आई है। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शन गर्ल ने जब ये देखा कि सोनल उनके बॉस को उसके नाम से बुला रही है और वह उसके लिए टिफिन भी लाई है तो वह थोड़ा सोच में पड़ गई। क्या वह उनके बॉस को पर्सनली जानती थी? अगर ऐसा है तो वह उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुरंत अपने बात करने का लहजा सुधार और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आप यहीं पर रुके, मैं कॉल करके उनसे पूछती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सोनल ने हमें अपना सर हिला दिया। उसका लहजा कहीं से भी किसी कंपनी की ओनर की तरह नहीं था। वह काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। उसे लड़की ने तुरंत अपने इंटरकॉम को उठाया और कार्तिक की सेक्रेटरी को कॉल किया। सामने से उसने जब कार्तिक की सेक्रेटरी को ये बताया कि कोई सोनल नाम की लड़की कार्तिक से मिलने आई है तो कार्तिक की सेक्रेटरी चिढ़ गई, क्योंकि कार्तिक इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था और वह किसी भी सोनल नाम की लड़की को नहीं जानती थी। इसलिए उसे लगा कि यह लड़की जरूर कार्तिक को स्टॉक कर रही होगी और बहाना बनाकर कंपनी में घुस आई होगी। असल में तो वह खुद भी कार्तिक को पसंद करती थी, इसीलिए वह कभी भी कार्तिक के आसपास किसी भी खूबसूरत लड़की को भड़कने तक नहीं देती थी। जबकि कार्तिक अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहा करता था, इसलिए उसका ध्यान इन सब बातों पर जाता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसने तो उसका असिस्टेंट अभी मेल ही हायर किया था ताकि कोई भी लड़की उसके करीब ना जा सके। उसने कड़े लहजे में कहा, कार्तिक सर इस वक्त जरूरी मीटिंग में है और वह किसी भी सोनल नाम की लड़की को नहीं जानते, इसलिए तुम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ वहां से भगा दो। रिसेप्शन गर्ल सेक्रेटरी की बातों का मतलब समझ गई थी और वह तुरंत ओके बोलकर सोनाल की तरफ देखने लगी। इस बार उसका देखने का नहीं था, काफी अलग हो चुका था। उसके चेहरे पर निराशा थी और वह गुस्से से उसे देख रही थी, लेकिन वह अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को भूली नहीं थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि आखिर ये लड़कियां अपने आप को किसी लड़की के लिए कितना गिर सकती है कि वह उसके पीछे इस तरह से उसके कंपनी में तक घुसा जाती है। उसे ऐसी लड़कियों से काफी गुस्सा आता था। उसने निराशा में अपना सर हिलाया और सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मिस्टर कार्तिक आपको नहीं जानते, इसीलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाए। वह आपसे नहीं मिल सकते। उद्धरण चिन्ह। सोनल को यह बात सुनते ही काफी हैरानी हुई। तभी उसके कानों में उसे रिसेप्शन गर्ल की धीरे से बदबूदाती हुई आवाज पड़ी, पता नहीं कहां कहां से ऐसी लड़कियां आ जाती है जो पैसों के आगे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं देखती। मुझे तो घिन आती है ऐसी लड़कियों से। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह बातें उसने काफी धीरे से कही थी, लेकिन सोनल की सुनने के लिए काफी थी। उसने गुस्से से अपनी उंगली इस रिसेप्शन गर्ल की तरह पॉइंट आउट करते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ?
उद्धरण चिन्ह। उसे रिसेप्शन को कोई मतलब नहीं था कि सोनल कौन है। उसे खासकर ऐसी लड़कियों से काफी गुस्सा आता था, इसलिए उसने भी कहा, तुम चाहे जो भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। सोनल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक ने उसके बारे में ऐसा कहा होगा। वॉट रिसेप्शन गर्ल यह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ी हुई लड़की उसके काम करने वाली कंपनी से दुगनी बड़ी कंपनी की ओनर है। इसी के साथ ही स्टोरी एंड होता है। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।